नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल रोशन चंदा वीलॉग पर। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं देशनोक में स्थित माता करणी के मंदिर, जिसको चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ मैं इसका इतिहास भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन पे आ गए। यहाँ से हमने बीकानेर के लिए एक ट्रेन पकड़ ली है और इस ट्रेन में चढ़ के आगे का सफ़र हम तय करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हम उतर चुके हैं बीकानेर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से अभी हम बस पकड़ के देशनोक जाएंगे, जहाँ पे माता करणी का दरबार है। बस का सफ़र तय करने के बाद हम लोग उतर चुके हैं देशनोक के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही। यहाँ पास में ही एक हाईवे रोड भी है जो आप देख पा रहे हैं, और साथ ही में इसके रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यदि आप देख पा रहे हैं तो ये दूर से माता रानी के दरबार का दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं, और आप भी कर पा रहे होंगे ज़रूर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बीकानेर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद में वहाँ से आप या तो बस ले सकते हैं या वहाँ से ट्रेन चलती है, जिसके ज़रिए आप देशनोक रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। देशनोक रेलवे स्टेशन से बिल्कुल मात्र आप ये समझिए 100 या 200 मीटर की दूरी पर ही माता रानी का दरबार सुसज्जित तरीके से लगाया हुआ है। वो मैं आपको रेलवे स्टेशन भी अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, देशनोक का रेलवे स्टेशन जो कि बीकानेर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ से मंदिर 100 या 200 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। ये देख सकते हैं आगे आप, मंदिर जाने का रास्ता है इस साइड से। और सामने ही दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये पार्किंग है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ भी पार्क कर सकते हैं। और जैसे ही मंदिर परिसर की ओर हम आगे बढ़ने लगते हैं, हमें यहाँ पे बहुत सारी सुसज्जित दुकानें दिखने लगती हैं, जहाँ से आप माता रानी का प्रसाद, श्रृंगार सामग्री आदि खरीद सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग यहाँ पे दूर से आते हैं उनके लिए धर्मशालाओं का भी बंदोबस्त है, उचित व्यवस्था है रहने की। आपको नाम मात्र का शुल्क दे के आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही मंदिर परिसर में हम लोगों ने प्रवेश किया, हमें यहाँ पे एक अलग ही अद्भुत एहसास होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। आप यदि यहाँ आएंगे तो आप भी ये चीज़ महसूस कर पाएंगे दोस्तों। मंदिर परिसर में एंटर करते ही हमें यहाँ पे बहुत सारी दुकानें दिखती हैं। बहुत ही सुंदर सुसज्जित तरीके से ये सजी हुई दुकानें हैं, जिनको देख के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब हम देखते हैं ऊपर के व्यू से माता रानी का दरबार कैसे दिखता है। माता रानी के दरबार के सामने ही बिल्कुल हमें एक छत मिली है, जहाँ से खड़े होकर हम माता रानी के दरबार के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, यकीन मानिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है, दिल को छू लेने वाला नज़ारा है। मैं तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और यकीन मानिए आप भी बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है जूता घर। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जूते जमा करा सकते हैं, और अपने जूते जमा करा के ही आप अपनी माता के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर माता रानी के लिए प्रसाद मिल रहा है, और हम भी यहाँ से प्रसाद खरीद लेते हैं। आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे प्रसाद के साथ साथ में कुछ चने भी बिक रहे हैं। ये चने जो हैं, ये अंदर जो चूहे हैं उनके लिए प्रसाद है। यहाँ पे चूहों को काबा कहा जाता है। उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल ये बता दूं, ये चने जो हैं उन चूहों के लिए है, और साथ ही यहाँ पे बाजरा भी बिक रहा है, जो कि आगे मंदिर परिसर में कुछ कबूतर हैं उनके लिए है। ये ज़रूर लेना चाहिए आपको। तो चलिए दोस्तों, ये है मेन एंट्रेंस, जहाँ से एंट्री करके हमें आगे मंदिर के द्वार पर जाने का मौका मिलेगा, और मंदिर में एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो हमने वहाँ से एंट्रेंस से एंट्री कर ली और आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं माता रानी के दरबार की साइड। मंदिर के दोनों दरवाज़ों की तरफ में माता रानी के शेर विराजमान हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एक शेर हमने दिखाया। आप ये दूसरे दरवाजे की तरफ देखिए, यहाँ भी एक और शेर विद्यमान है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंदिर की नक्काशी का कार्य बहुत ही सुंदरता से किया गया है। मंदिर के गेट भी बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। छोटे छोटे हाथी दोनों तरफ गेट के हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और मंदिर में ही ये जो गेट बनाए गए हैं, और गेट के आगे देखिए कितनी सुंदर तरीके से इनको सुसज्जित तरीके से सजाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए मंदिर में एंट्री करते हैं और आगे मंदिर के दर्शन करते हैं, और उसके बाद माता रानी के भी दर्शन करेंगे। ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ भजन कीर्तन के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, और मैंने सुना है कि ये लोग हमेशा यहीं पे रहते हैं, और ये लोग हमेशा माता रानी के दरबार की शान बढ़ाते हैं दोस्तों अपने गीतों के ज़रिए। तो दोस्तों, एक सेल्फ़ी हमारी भी बनती थी माता रानी के दरबार में, तो हम लोगों ने भी एक फ़ोटो ले ली है माता रानी के दरबार में आगे बढ़ने से पहले। मारवाड़ी संगीत की बात ही कुछ और है दोस्तों। आप सुन पा रहे हैं यदि, तो आपको भी एहसास हो रहा होगा कि कितना सुंदर भजन है। चाहे समझ आए या ना आए, मगर इसकी सुंदरता, इसकी मधुरता और माता का नाम, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो फिर हम भी लगे लाइन में और आगे बढ़ने लगे माता जी के दर्शन करने के लिए।
और दर्शन करते करते दोस्तों मैं माता के इस मंदिर का आपको इतिहास भी बताना चाहूँगा। तो चलिए पहले दर्शन ही कर लेते हैं माता के, देन हम उनके इतिहास की बात करेंगे। हम यहाँ पर वीकडे में आए हैं और तब भी देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। अगर वीकेंड्स में या फिर किसी और दिन आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। चलिए माता रानी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों माता रानी के दर्शन तो हमें हो गए। अब हम ये बात करते हैं यहाँ पे ये जो चूहे हैं इनके बारे में। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ बताते हैं, यहाँ लगभग 25,000 या उससे भी अधिक चूहे हैं दोस्तों। इन चूहों को काबा कहा जाता है और एक पौराणिक कथा के अनुसार इन सभी चूहों को माता का वंशज बताया जाता है। ये माता के पुत्रों के रूप में इनको जाना जाता है दोस्तों। गाइस यहाँ चूहे इतनी अधिक संख्या में है कि आपको अपने पैर बिल्कुल एकदम घसीटते हुए या रगड़ते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चूहे के ऊपर आपका पैर पड़ सकता है। आपको अपने रास्ते में यानी कि मंदिर परिसर में इतने चूहे दिखेंगे कि आप उनकी गिनती नहीं कर सकते और आपको बड़ी सावधानी से यहाँ पे चलना पड़ता है दोस्तों। और कहते हैं यदि गलती से किसी चूहे के ऊपर हमारा पाँव पड़ जाए और वह मर जाए तो उसके बदले में हमें यहाँ पे एक चांदी का चूहा अर्पित करना पड़ता है दोस्तों। तो गाइज़ एक मान्यता यहाँ पर और भी है कि यदि इन चूहों के बीच में अगर आपको कोई सफ़ेद चूहा यानी कि वाइट चूहा अगर आपको दिख जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि वह किसी नसीब वाले को ही दिखता है जिसका नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या अगर अच्छा नहीं भी है तो उसको देख के ज़रूर अच्छा हो जाएगा। ऐसी यहाँ की मान्यता है दोस्तों। यहाँ जगह जगह पर माता रानी के दीप जल रहे हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से चांदी से निर्मित है जिसके अंदर माता का दीप जल रहा है और मंदिर की शान देखते ही बनती है दोस्तों। बहुत सुंदर मंदिर है ये और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ आके। आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। मेरा ये कहना है कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ अपने जीवन काल में। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं माँ करनी के इस मंदिर के इतिहास के बारे में और कुछ जानते हैं यहाँ के इतिहास और माँ करनी के बारे में, दोनों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, माँ करनी का संबंध राजस्थान के चारण समुदाय से है। आपको पता है दोस्तों माँ करनी का जो शुरुआती नाम था वह करनी नहीं था, उनका नाम रुद्दी देवी था और जिनका जन्म 20 सितंबर 1387 को राजस्थान में ही हुआ है दोस्तों। एक पौराणिक कथा के अनुसार बताते हैं दोस्तों, जब इनकी माता को गर्भ धारण किए हुए लगभग 15 महीने बीत गए थे और माँ करनी का जन्म नहीं हो रहा था, तब इनकी माता बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहने लगी और अचानक एक रात उन्हें स्वप्न में एक स्त्री जो माँ दुर्गा के जैसे दिख रही थी, उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि मैं ही तेरे गर्भ से जन्म लूँगी और बाद में माँ करनी का जन्म हुआ। लगभग पूरे 21 महीने बाद माँ का जन्म हुआ। नॉर्मल बच्चे का जन्म जैसे दोस्तों आपको पता है 9 महीने में हो जाता है, परंतु माँ करनी का जन्म 21 माह के बाद हुआ है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों माँ करनी की माता जी के पहले से ही 5 संतानें थी और जब माँ करनी का जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनकी बुआ से पूछा कि क्या हुआ है, तो इनकी बुआ ने बड़े ही तंज कसते हुए मुट्ठी को भींचते हुए कहा कि पत्थर हुआ है यानी कि लड़की हुई है, और तब से उनकी 5 उंगलियां वैसी की वैसी ही रह गई। जैसे समय बीतता गया माँ करनी यानी कि रिदुबाई भी थोड़ी सी बड़ी हो गई और एक दिन इनकी बुआ इनके घर रहने के लिए आई और इनको नहला रही थी, पर हाथ ठीक ना होने की वजह से सही से नहला रही नहीं पा रही थी। तो रिदुबाई यानी कि माँ करनी ने इनसे पूछा कि क्या हुआ बुआ आपको, आप सही से क्यों नहीं नहला रही हैं मुझे। तो इनकी बुआ जी ने ये जवाब दिया कि जी मैं तो विकलांग हूँ और मेरा हाथ ठीक नहीं है, तो मैं आपको कैसे नहलाऊँगी बेटा। तो माँ करनी ने कहा कि नहीं, आपका हाथ बिल्कुल ठीक है, आप देखिए। तो जैसे ही माँ ने उनके हाथ को छुआ उनका हाथ बिल्कुल सही हो गया। ये था माँ का चमत्कार दोस्तों। आगे कुछ और भी कहानियाँ दोस्तों बताते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया माँ करनी भी बड़ी हो गई और उसके बाद जो उनका विवाह है देपाजी नामक एक युवक से कराया गया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रिदुबाई माँ करनी जो कि माँ दुर्गा का अवतार थी, उन्होंने देपाजी का विवाह अपनी बहन गुलाब से करवा दिया और खुद संसार की भलाई के लिए ग्रस्त जीवन से दूर हो गई। और माँ करनी का प्रताप धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि चारों दिशाओं में माँ करनी की जय जयकार होने लगी और माँ करनी का ही चारों ओर शंखनाद गूंजने लगा दोस्तों। और यह भी बताते हैं दोस्तों कि जो माँ करनी की बहन का पुत्र था लक्ष्मण या लखन जिनका नाम था,
उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण माँ करणी बहुत परेशान रहने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और उनकी तपस्या से खुश होकर यमराज जी ने जब उन्हें दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा, तो माँ करणी ने ये कहा कि मुझे अपनी बहन का पुत्र जो है वो जीवित अवस्था में चाहिए। तो उस समय महाराज ने उनका पुत्र जीवित कर दिया और यह भी कहा कि आपके जितने भी वंशज होंगे वह यहाँ पे इसी मंदिर में चूहों के रूप में यहाँ पे रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। तो तभी से इन चूहों को यहाँ पे बड़ा मान सम्मान दिया जाता है दोस्तों। और माँ करणी का जो प्रसाद होता है वह इन्हें भी चढ़ाया जाता है और इन्हें चढ़ाने के बाद में वह आम जनता में वितरित किया जाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे लगभग 25,000 या उससे भी अधिक चूहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर ना ही कोई प्लेग जैसी बीमारी फैली है और ना ही यहाँ पे उनमें से कोई बदबू आती है। यहाँ पे कुछ चूहे मर भी जाते हैं पर उनके बाद भी उनमें से स्मेल नहीं आती है दोस्तों। और मैं आपको ये भी बता दूं कि माँ करणी लगभग 151 वर्ष तक अपनी जीवित अवस्था में रहे, यानी कि भौतिक अवस्था में रहे, भौतिक शरीर के साथ रहे। और उसके पश्चात माँ जिस गुफा में तपस्या करती थी उसी गुफा में लगभग 151 वर्ष की आयु पूरी करके माँ ज्योतिर्लीन हो गई। दोस्तों माँ करणी 23 मार्च 1538 को लगभग 151 वर्ष की आयु लेकर ज्योतिर्लीन हो गई और तभी से माँ की पूजा इसी मंदिर में की जाती है और माँ की महिमा का गुणगान किया जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस मंदिर का निर्माण यहाँ के महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था लगभग 100 वर्ष पूर्व। तो चलिए दोस्तों, माँ के मंदिर के दर्शन करके हम लोग अब बाहर की ओर निकल रहे हैं और अपने घर की ओर जाने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं दोस्तों। तो आपको हमारा द्वारा बनाया गया यह वीलॉग, ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और अच्छे वीडियो बना सकें दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।